बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि पूरी दुनिया में इमरान खान का कोई गारंटर नहीं है। गारंटर इमरान खान को क्यों चाहिए जी? गारंटर तो चाहिए होता है उन लोगों को जो लोग कमजोर हो या जिनका किरदार कमजोर हो। यानी वो तो गारंटर तो पालतू लोगों का होता है कि जनाब ये हमारा आदमी है, बेफिक्र हो जाए, कुछ नहीं कहना तानू, या इसकी हम गारंटी दे देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम बता देते हैं। आजाद लोगों की तो कोई गारंटी नहीं होती है। वो तो वही करते हैं जो उनका दिल करता है, या वो वही करते हैं जो उनके उसूल कहते हैं। आजाद लोगों की गारंटी तो नहीं दी जा सकती। अब ये नहीं जिस तरह मियां नवाज शरीफ की गारंटी आ जाती है बाहर से, क्योंकि सारे जानते हैं कि फंसा हुआ आदमी है, कारोबारी आदमी है, कभी भी अपना माली नुकसान नहीं करेगा। इसको हम साथ ले जाते हैं, उन्हें कहते हैं ठीक है जी मेरी गारंटी दे दे, ठीक है जी। वो अपनी चीजें गिरवी भी रख लेते हैं, बाहर दुनिया के अंदर उनकी जायदादें भी हैं, तो उनकी गारंटी दी जा सकती है। एक ऐसा आदमी जिसका उन्हें पता है इसका करैक्टर कोई नहीं है, जब मर्जी इसको दबाया जा सकता है, इसका बाजू मरोड़ा जा सकता है, इसकी कमजोरियां हमारे पास हैं, तो इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। इमरान खान की गारंटी कौन दे सकता है? किसी की क्या जरूरत है कि गारंटी देगा? उसकी कमजोरी किसी के पास नहीं है, तो गारंटी कौन देगा? और क्या आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान को हम टेम करके आपको दे देंगे? आजाद आदमी की कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी होती है पालतू लोगों की, और गारंटी होती है कमजोर लोगों की। किरदार वाले आदमी की गारंटी नहीं होती। एहसन इकबाल साहब को इतनी सी बात समझ आ जाती ना, तो आज वो नवाज शरीफ के साथ नहीं होते। चलें इस बात को यहां पे रोक लेते हैं। इमरान खान की कौन गारंटी देगा? यानी गारंटी तो ये अजीब सी बात ही की है कि पूरी दुनिया में कोई गारंटी नहीं दे रहा। भाई इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी देनी है कि अब हम वो नहीं करेंगे जो हमने पहले किया था। एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी देनी है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम होगा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय होगी, पाकिस्तान में इंसानों को नहीं कुचला जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जुल्म जबर और फसाहियत खत्म की जाएगी। ये गारंटी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। पाकिस्तान के आईन ने यह गारंटी दी हुई है, लेकिन आजकल इस गारंटी के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये बहुत अजीब बात की उन्होंने। बहरहाल चले आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया और एक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का एक स्टेटमेंट आया। पहले इमरान खान का स्टेटमेंट, उसी ऑर्डर से चलना चाहिए, वो लीडर है, उनका स्टेटमेंट पहले आपको सुना देते हैं। ये दोनों बयान जो है ना वो साथ रख के देखना बड़ा जरूरी है। इससे आपको मौजूदा हालात का पूरा अंदाजा हो जाएगा कौन किधर खड़ा है। इमरान खान कहते हैं मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निजाम को चलने दूं, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का भी जोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जदोजहद ही कानून की हुक्मरानी की है और 26वीं आईनी तरमीम ऐन उसके खिलाफ है। मुझसे 9 मई की माफी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफी वो लोग मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है, जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घरों का तकद्दुस बर्बाद किया, हजारों सियासी वर्करों को जेलों और हुकूमत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 9 मई के केसेस की 1 घंटा भी मेरिट पर समात हो तो ये बेबुनियाद मुकदमात फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन अलमिया यह है कि यहां इंसाफ होना तो दूर की बात है, इंसाफ होता नजर भी नहीं आ रहा। जुल्म से कौमें कभी खत्म नहीं होती, बल्कि नए सिरे से बनती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किल तरीन वक्त काटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और बिलाखिर सुरखरू हुए। लिहाजा हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए बहैसियत कौम डट कर आखिरी दम तक मुकाबला करना होगा। जब इंसाफ का दरवाजा बंद कर दिया जाए फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। तहरीके इंसाफ समेत पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, यहां औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्जाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि उन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून है, मगर इनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंद सलासल किया गया। मेरी बहनों जिनकी उम्रें 65 से 70 साल के दरमियान है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल में मुझसे मिलने आती हैं, जो इनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल इनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है। जंगल के कानून का यह आलम है कि मेरी बहनों को यहां से गिरफ्तार किया जाता है और चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी खवातीन के साथ ऐसा सलूक हो, वहां का इखलाकी मेयार फौत हो चुका है। मरियम नवाज के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे, मगर उनकी जमानत 2 माह में ही हो गई थी, क्योंकि शरीफ खानदान डील पर राजी हो गया था। जो फिरौनियत के आगे झुक जाता है उसके सब केस माफ हो जाते हैं, मगर जो हक पर खड़ा हो जाता है वो बेजुर्म भी सजावार ठहरता है, उसको सजा दी जाती है चाहे उसका गुनाह कोई भी ना हो। 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी
इसीलिए नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है कि यहां कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। याद रहे कि सरमायाकारी के बगैर ना मुल्क में माशी इस्तेहकाम आता है और ना ही मईशत तरक्की कर सकती है। जब तक अदालती अहकामात कर्नल के इशारों के मोहताज होंगे तब तक सरमायाकारों के लिए एतमाद की फजा नापैद रहेगी। पूरी कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है, मगर 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को मफलूज कर दिया गया है। इस तरमीम के पीछे दो ही वजूहात हैं। एक तो धांधली ज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना, दूसरा मुझ समेत तरीके इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में कैद रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना। मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर तरीके इंसाफ से ये नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तरीके इंसाफ को पड़ा है, मगर आइन के बरखिलाफ ये नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की कोशिश जारी है। दूसरा उन्होंने कहा यह कि अदलिया इस कदर मफलूज हो चुकी है कि आला अदलिया और जज अपनी मर्जी से मुकदमात लगा ही नहीं सकते। नतीजतन मुझे भी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी मेरे केसेस के लिए बेंच मुकम्मल नहीं होता, कभी समाअत नहीं होती, जानबूझकर मेरे मुकदमात को अल्तवा में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल है। जेल मैनुअल के मुताबिक जो हुकूक एक आम कैदी को हासिल होते हैं मुझे वो भी नहीं दिए जा रहे। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरी एहलिया से हफ्ते में एक तयशुदा मुलाकात भी रोक दी जाती है। और तो और मेरी किताबें तक रोक दी जाती हैं। यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं टूट जाऊं। पहले काजी फायद ईसा के जरिए पाकिस्तान में फस्तायत जारी थी। आज अदलिया तारीख की दुरुस्त सिमत खड़ी नहीं होगी तो इनका नाम भी जस्टिस मुनीर, जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ ही लिखा जाएगा, जो हमेशा तारीख में मुजरिम ही रहेंगे। मेरी तरफ से सलमान अकरम राजा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, औरतों से बदसलूकी, 26वीं तरमीम और कर्नल सतह के लोगों की जानिब से मुसलसल तौहीन अदालत जैसी कानून की पामाली पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों सरबराहान और हाई कोर्ट के जजेस को खत तहरीर करें। ये बोझ जजेस के कंधों पर है कि वो इंसाफ का निजाम कायम करके तारीख की दुरुस्त जानिब खड़े होते हैं। शरीफ खानदान एनआरओ लेने का आदी है। 2 मरतबा पहले एनआरओ लिया और अब इलेक्शन चोरी करके कौम पर मुसल्लत है। इस मुल्क को कभी भी ऐसे लोग ऊपर लेकर नहीं जा सकते, चाहे SIFC बना ले या कोई और कुलिया आजमा ले। कौम सिर्फ तभी ऊपर जाती है जब वो आजाद हो और हुक्मरान इखलाकी तौर पर मजबूत हो। समरियार इलेक्शन में तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा डालें, इस जुल्म के निजाम के खिलाफ अपनी वाहिद ताकत यानी वोट के जरिए फैसला दें। उन्होंने इलेक्शन चोरी का पूरा प्लान बनाया होगा, लेकिन आप लोग चुकन्ना रहें। फॉर्म 45 लेकर पोलिंग स्टेशन से निकलें और फॉर्म 47 मिलने तक RO के दफ्तर में मौजूद रहें। धांधली के आगे दीवार बनना है ताकि इस हुकूमत को इसकी मकबूलियत का अंदाजा दिलाया जा सके। मेरी हदायत है कि पार्टी की पंजाब में तंजीम साजी के हवाले से तरतीब दी गई कमेटी में आलिया हमजा और चारों रीजन्स के सदूर को शामिल किया जाए।